सो हाय गाइस, हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 11th ICSE ISC एंड ऑल्सो फॉर द नीट प्रिपरेशन स्टूडेंट। तो हम लोग बात करते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। तो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न इस टॉपिक को या फिर इस चैप्टर को कहें तो स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल होता है क्या, बिकॉज द सेल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी इन ईच एंड एवरी चैप्टर। मतलब इसको हम लोग हर एक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेल होता है क्या। देखिए, सेल एक स्ट्रक्चरल कहें और फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। मतलब सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सेल हमारी लाइफ का बहुत ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। कहें तो सेल द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। अब अगर हम लोग बात करें कि हम लोग के बॉडी में जो सेल होते हैं वो कैसे, मतलब उनका कैसे ढेर सारे, मतलब हमारी बॉडी में कैसे कैसे सेल का डिवीजन होता है। देखिए, जैसे कि हमारी बॉडी में जब हम लोग का बर्न हुआ था तो एज ए सिंगल सेल ज़ायगोट का फॉर्मेशन हुआ था। फिर धीरे धीरे अब एट अ प्रेजेंट टाइम हम लोग 14, 15, 16 ईयर्स, तो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये होता है सेल का डिवीजन एक। और आपको ये पता होना चाहिए कि सेल कहीं से आते नहीं है, हर एक ओल्ड सेल से ही नई सेल जो है होती है। देखिए, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक नया सेल जो है पुराने सेल से ही रिपेयर होकर नए बनता है। सेल का डिवीजन मेनली 4 सेल का डिवीजन होना इंपॉर्टेंट है फॉर 4 रीजन। ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ पता है इंटरनल एक्सटर्नल होती है, इसलिए इसी की हमारी बॉडी में सेल्स का ग्रोथ होना। अब हम लोग बात करें रिपेयर, मतलब कहीं भी चोट लग जाती है तो रिपेयर हो जाता है, मतलब कुछ दिन बाद आप देखते होंगे 1-2 महीने बाद। रिप्लेसमेंट मतलब कि ओल्ड सेल्स निकल कर जो न्यू सेल्स आ जाती हैं, जैसे कहीं पे कट हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन 2 वे से होता है, फ्रॉम सेक्सुअल एंड द एसेक्सुअल मेथड। अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल होता है उनमें जैसे कि पेरेंट्स और एनिमल्स में, और एसेक्सुअल होता है जैसे कि किसी किसी में मतलब एसेक्सुअल होता है। तो हम लोग यहाँ पर मेनली बात करने वाले सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में। देखिए, सेल साइकिल अब क्या होता है। सेल साइकिल वो होता है, सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर बिटवीन द सेल डिवीजन एंड द सेल फॉर्मेशन। सेल साइकिल एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसे सीक्वेंस का इवेंट है जो कि अकर होता है। सेल साइकिल द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर बिटवीन द सेल डिवीजन एंड द सेल फॉर्मेशन के बीच में अकर होता है, वो एक ऐसा इवेंट ही होता है। अब अगर हम लोग बात करें सेल साइकिल, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग यही डिफिनेशन लिख दीजिएगा, इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर बिटवीन द सेल डिवीजन एंड द सेल फॉर्मेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेल डिवीजन के बारे में बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। सेल डिवीजन मेनली 4 रीजन से होता है, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड प्रोडक्शन। ग्रोथ इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। जैसे एज अ सिंगल सेल से ज़ायगोट फॉर्मेशन हुआ था, फिर अब धीरे धीरे ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स हमारी बॉडी में हो गए। 1 सेल से 2 सेल्स, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स होते जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें सेल डिवीजन में रिपेयर, तो रिपेयर हमारी बॉडी में ये होता रहता है, एक नई सेल्स हटती है, पुरानी सेल्स हटती है तो न्यू सेल्स आ जाते हैं। 1 सेल हटी तो 2 सेल आ गए, 2 हटी तो 4 आ गए। ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। आप लोग सोच रहे हैं सेल्स आती कहाँ से, तो ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बिकॉज दैट। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें रिप्लेसमेंट, न्यू सेल्स हटकर, ओल्ड सेल्स हटकर न्यू सेल्स को आती हैं, और हर एक न्यू सेल्स अराइज होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब अगर बात करें सेल डिवीजन जो रिप्रोडक्शन में होता है, रिप्रोडक्शन और ऑफ 2 मेथड, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब अगर हम लोग बात कर लें सेल साइकिल, सेल साइकिल 2 फेसेस में डिवाइड है। देखिए, इस सेल साइकिल के बारे में ये पता होना चाहिए कि डीएनए क्या होता है। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, AGCT, ये होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 फेसेस, इंटरफेस एंड एमफेस। इसमें डिवाइड होता है। तो इंटरफेस और एमफेस के बारे में हम लोग डीपली में जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज टॉपिक और उसके इंपॉर्टेंट में कुछ पॉइंट। तो सेल साइकिल के मेन पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। सेल साइकिल 2 फेसेस में डिवाइड होता है, इंटरफेस एंड एमफेस, और इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेसेस। इंटरफेस भी फिर 3 फेसेस में डिवाइड होता है, मतलब सेल साइकिल 2 में हुआ जो है इंटरफेस और एमफेस में, फिर इंटरफेस 3 में हुआ G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। G1 मतलब ग्रोथ 1 फेस, सिंथेसिस फेस एंड ग्रोथ 2 फेस। फिर उसके बाद हम लोग बात करें माइटोसिस के 4 फेसेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। प्रो मतलब फर्स्ट फेस,
मेटा मीन्स मिडल, एना मीन्स अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट टुवर्ड्स द एंड, फिर टेलोफेज लास्ट एंड ऑफ समथिंग, टेलो हमेशा लास्ट में होता है। फिर हम लोग बात करें प्रोफेज, प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ द माइटोसिस बाय द G2 फेज, इट इन्वॉल्व्स इवेंट। फिर हम लोग बात करें मेटाफेज, स्टार्ट विथ कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर हम लोग बात करें एनाफेज, इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्पीड लाइक टू क्रोमैटिड्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द अपोजिट पोल्स, से स्टार्ट हो जाते हैं, क्या करना, मूविंग स्टार्ट हो जाती है उनकी। टीलोफेज इज द लास्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस, ये लास्ट स्टेज होता है। अब अगर हम लोग बात कर लें साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।